एहलिया बुशरा बीबी इस वक्त बाहर आ रही हैं। जी, ये आप देख सकते हैं बुशरा बीबी एहलिया इमरान खान की एहलिया जो है ना वो मुलाकात करने के बाद जो है ना ये वापस आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी स्क्रीन पर मनाज़र आप देख सकते हैं। अडियाला जेल के बाहर से ये लाइव मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। बुशरा बीबी इमरान खान की एहलिया ना वो अभी मुलाकात करके जो है ये वापस बाहर आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं, ये अडियाला जेल के बाहर आप लोग देख सकते हैं। ये हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो अभी ये अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के बाद जो है वो यहाँ पे पहुँच गई हैं। ये आप देख सकते हैं लाइव मनाज़र, ये देख सकते हैं आप लाइव मनाज़र यहाँ से जो है ना बुशरा बीबी जो है ना एहलिया इमरान खान की वो अडियाला जेल से इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बाहर चली गई हैं। सर ये बताइएगा कि बुशरा अलीमा खान जो है इमरान खान की बहन है, वो पिछली दफ़ा भी जब जेल आई तो उन्होंने एक मीडिया से हमारे से उन्होंने इन कैमरा शिकवा किया था कि हमें यहाँ पर बाहर खड़ा कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है मुलाकात। काफ़ी देर हम आधा घंटा 2 घंटे वेट करते हैं, उसके बाद मुलाकात करवाई जाती है। क्या वजह उनको फिर इन टाइम क्यों नहीं कहा जाता कि आप इस टाइम पे पहुँचे? उनको पहले टाइम दे दिया जाता है, बाद में कहा जाता है कि आप वेट करें। क्या वजह है इसकी? देखें जी, ये भी समय से बालातर है। जैसे कि इमरान खान साहब अंदर हैं तो उनकी फैमिली को जो है ना मिलने का मुकम्मल हक है। ये जेल मैनुअल में भी है और कोर्ट आर्डर भी कर चुकी है। हम हर दफ़ा एक स्पेसिफिक ऑर्डर लेते हैं कि इमरान खान साहब की जो सिस्टर्स हैं या उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको मिलाया जाए। उसके बावजूद जेल इंतज़ामिया, मुझे नहीं समझ आ रही कि इनको कहाँ से इंस्ट्रक्शन आती हैं, ये क्यों इतने ज़्यादा परेशान है कि जेल के अंदर फैमिली को मिलाने में भी इन्हें तकलीफ़ है और यहाँ पे आके ये तंग करते हैं, बाज़ दफ़ा रोक देते हैं और फिर उसमें कहते हैं जी कि ये अंदर जा सकता है, ये नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस सतार, उन्होंने कहा था कि ट्रायल फ़िलहाल रोक दिया जाए जब तक कोई हाई कोर्ट फैसला नहीं देते, लेकिन हमने देखा कि आज फिर जज साहब आ चुके हैं अबुल हसनात और ट्रायल जारी है। क्या वजह? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कोई कदर कीमत नहीं है? देखें, ये रूटीन से हट के ट्रायल हो रहा है। आप समझते हैं कि इस तरह का कभी भी ट्रायल नहीं होता जो आम पाकिस्तान में सारी अदालतें काम कर रही हैं। ये पूरी दुनिया में इंसाफ का निज़ाम है। तो इवन जहाँ पे एपेक्स कोर्ट में कोई अपील फ़ाइल हो जाए, रिवीजन फ़ाइल हो जाए तो ट्रायल उसका रुक जाता है। यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है। ऊपर हम रिवीजन में जाते हैं, ऊपर हम अपील में जाते हैं, उसके बावजूद नीचे ट्रायल कोर्ट कहती है जी कि हमने तो ट्रायल करना है और बहुत ज़्यादा स्पीड लगी हुई है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये मुअज़्ज़ज़ अदालत को इतनी क्या जल्दी है और प्रोसिक्यूशन क्यों क्या जल्दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो ट्रायल होता है या इस तरह के जो फैसले होते हैं वो कौम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे आपको मालूम है कि एक पहले तोशा खाना केस में जो है फैसला हुआ, पूरी कौम ने उसको रद्द कर दिया है। इवन इंटरनेशनल लेवल पे उस फैसले को रद्द किया है और अब जो मुअज़्ज़ज़ वो जज हैं वो छुपते फिर रहे हैं। वो जज साहब ने इंसाफ का कत्ल किया है और वो जो है ऐसा ज़ालमाना और गलत फैसला दे के कभी बैरून मुल्क भाग जाते हैं, कभी यहाँ पे छुप रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इंसाफ के बुनियादी तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। फैसला ऐसा होना चाहिए जिसको कौम भी तस्लीम करे। सर बताइएगा कि ना जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा था कि खान साहब को पेश किया जाए, लेकिन उससे पहले ही जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो है ना कहा है कि जो है हमें खदशात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हम इमरान खान को जो है ना यहाँ पे पेश नहीं कर सकते। सर एक हुकूमत है सर, एक इंसान बंदे को जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तो वो सर पूरी जो है मुल्क को सिक्योरिटी के हवाले से फिर खदशात पैदा हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन का दोहरा मेयार आपके सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले कहता था इमरान खान साहब को पेश किया जाए। अब अगर उसने ऑर्डर किया है कि इमरान खान साहब को वहाँ पे पेश किया जाए तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इमरान खान साहब को कोर्ट में पेश करें। इनको क्या ख़तरा है? ये इंतज़ामिया किस लिए है? इवन सुप्रीम कोर्ट में केस है तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये जो हुकूमत है और अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट है, जुल्म की इंतहा देख लें कि इंटरिम गवर्नमेंट का सिर्फ मैंडेट होता है कि इलेक्शन करवाना। यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट ऐसे गैर कानूनी फैसले कर रही है जो कि उनका अख्तियार ही नहीं है। अभी कल परसों सुनने में आया है कि जो इंटरिम काबीना है उसने डिसीजन किया जी कि इमरान खान को
का ट्रायल जो है जेल में होगा। क्या इसमें ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इससे लगता है कि ये किसी की तरफदारी नहीं कर रही? इंटरिम गवर्नमेंट तो जो होती है वो इम्पार्शल होती है, उसका किसी पार्टी से तल्लक नहीं होता, किसी भी हलके की वो फेवर नहीं करती। यहाँ पे आप देखें कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो ऐसे फैसले कर रही है जो उनका अख्तियार ही नहीं है। सेंटर में भी ये हो रहा है और पंजाब में भी ये हो रहा है। लिहाजा मेरी इन हलकों से अपील है कि खुदारा आइन और कानून की धज्जियाँ मत बखेरें और इस मुल्क के साथ जुल्म मत करें। ऐसी रवायात ना डालें कि यहाँ के जो शहरी हैं, ये जो कौम है, वो इतनी जो है उन परेशान हो चुकी है, उनके अंदर इतना गमो गुस्सा है कि फिर ये पूरी आवाम बाहर निकल आए। सर ये बताइएगा, इलेक्शन से पहले इमरान खान की रिहाई होती नज़र आ रही है? देखें जी, रिहाई तो जब से अरेस्ट हुआ है, ये गिरफ्तारी भी गलत थी और इनको जेल में रखना भी गैर कानूनी है, और जो ज़मानत खारिज हुई है उसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता। देखें आप, जो ज़मानत के कानून है उसके जो असूल हैं, ज़मानत किन हालात में दी जाती है, उसमें तो पहले दिन ही ज़मानत हो जानी चाहिए। अब जो लग रहा है कि यहाँ पे ना कोई आइन है ना कोई कानून है, आइन भी मुअत्तल है, बुनियादी हकूक़ नहीं है, और जो अदलिया है वो भी मुझे नहीं समझ आ रही कि इन हालात में अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अदलिया ने अपना रोल अदा करना होता है, तो हमारी अदालतों से अपील है कि आप जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको आप प्रोटेक्ट करें, खान साहब को बाहर निकालें। और अगर आप कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, अगर तो इस मुल्क में एक निज़ाम और सिस्टम आप चाहते हैं, तो फिर ये क्या आपको नज़र आ रहा है कि एक जो कौम का सबसे जो पसंदीदा लीडर है, जिसके साथ सारी कौम है, उसको आप जेल में बंद रख के एक पार्टी को पे पाबंदियाँ लगा के आप इलेक्शन का ढोंग चाहते हैं? इस इलेक्शन को कौन मानेगा? आप बड़ी पार्टी को ही जो है ना वो मौका नहीं दे रहे, फिर इलेक्शन का मौका नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, इस वक्त इनको अपना रोल अदा करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा कि इमरान खान साहब का जो है ना ये ट्रायल चलाया जा रहा है, इतना ज़्यादा जल्दी चलाया जा रहा है, आपके हिसाब से ये हुकूमत क्या करने जा रही है? ये जो निगरान सेटअप बैठा है, ये सर ये तो नहीं है कि खान साहब को कोई सज़ा देने जा रहे हो या कोई ऐसी बात? देखिए जी, अभी जैसा आपको नज़र ही आ रहा है कि हुकूमत बहुत परेशान है, और जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो तो इंतहा से ज़्यादा परेशान है। वो ये भी नहीं चाहते कि सब बाहर आएँ या PTI के लोग कंप्लेन करें। और जो ट्रायल हो रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह अगर ट्रायल चलेगा तो इंसाफ का कत्ल होगा। देखें, एक हर बंदे का आइन के मुताबिक हक है, उसको फेयर एंड फ्री ट्रायल का मौका दिया जाएगा। फेयर एंड फ्री ट्रायल में ये होता है कि आप जो भी विटनेस पेश करेंगे उस पर प्रॉपर क्रॉस एग्जामिन होता है, और क्रॉस एग्जामिन करना डिफेंस का राइट है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है। पहले तो जब चार्ज फ्रेम हुआ तो नकूल ही नहीं दी गई, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, पूरी एविडेंस नहीं दी गई, जो कि इंसाफ का तकाजा ये है कि जब भी कोई चार्ज फ्रेम करेंगे इल्ज़ाम लगाएंगे, उसमें जो भी मुल्ज़म होता है उसको पूरी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आप प्रोड्यूस करते हैं। ये उसका आइनी हक है, उसका कानूनी हक है। लेकिन ये प्रोसिक्यूशन की कोई समझ नहीं आ रही कि ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। अगर ये इतनी जल्दबाजी करेंगे तो फिर कानून का मकसद ही फौत हो जाता है।